श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् नित्यस्मरां तिलकाङ्कितभव्यभालम् स्वर्णच्छविं शिवस्वरूपमहेतुदानीं श्रीराम नाम अविराम रटन् महान्तम् श्रीराम हर्षण प्रभुं प्रेमावतारम् सीतया सहितं रामम् आनन्दामृतसागरम् रसेना प्लावितं नित्यं रसदं रसरूपिणम् मोरे सर्वस्व प्राण पियारे सिया राम नित रहि सुखारे। हम तो हमारी सियाजू की सियाजू हमारी हैं, हम तो हमारे राघव जू के राघव जू हमारे हैं, हम तो हमारी सियाजू की सियाजू हमारी हैं, हम तो हमारे राघव जू के राघव जू हमारे हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। सिद्धि स्वरूप वैभव। सप्तत्रिंशः दृश्य 37वां दृश्य है सजल नेत्रा श्री सिद्धि जी श्री सुनैना जू के सदन में पहुंचकर सिंहासन में बैठे हुए चारों राजकुमारों को प्रणाम करती हैं। पुनः रोती हुई श्री राम जी के चरणों में लिपटकर विरह भय से व्याकुल होकर मूर्छित हो जाती। श्री राम जी अपने कर कमल का स्पर्श देकर चेतना प्रदान करते हैं, किंतु श्रीधर कुमारी की अधीरता उनके मन को मथे जा रही है।
विरह भय से आकुल व्याकुल बनी श्री सिद्धि जी। सबके समक्ष भी रोती हुई श्री राम जी के चरणों में लिपट कर मूर्छित हो जाती। उनकी ऐसी दशा को देख करके श्री राम जी कर कमल का स्पर्श दे करके चेतना प्रदान करते हैं, किंतु उनकी अधीरता उनके मन को मथे जा रही है। मथे जाते हुए मन से श्री राम जी पद गाते हैं। हा और मैं प्यारी धीर धरो, हा और मैं प्यारी धीर धरो, आसन भरे तुम्हारे नैना, लखी लखी चित्त न पावहु चैना, कहा कहूँ कछु कान करो, हाउर में प्यारी धीर धरो, निरखत पितुअरु ससुर समाजा, सकुच विवश मोहि लागति लाजा, नैनन मोरे नीर भरो, हा और मैं प्यारी धीर धरो। हे प्यारी, मेरी प्यारी सराज, अपने हृदय में धैर्य धारण करो। ये तुम्हारे आंसुओं से भरे नैना, नैनों को देख देख करके मेरा चित्त चैन नहीं पा रहा है। कुछ कहने पर ध्यान तो दो, बार बार मना रहा हूं, कान करो, इस पर ध्यान दो। अपने पिता का पूरा अवध समाज, अपने ससुर जी का मिथिला समाज, इस सब के सामने मुझे सकोच में विवश होकर के लज्जा लग रही है। नैनों में मेरे अश्रु भरे हुए हैं। मेरी प्रसन्नता के लिए प्यारी, मेरे हित के लिए स्वस्थ होकर के दिखाओ, स्वस्थ रहो और समय के मूल्य को समझ करके शुभ बेला का आकलन करके मुझे विदाई दो, विदा करो। मैं फिर लौट कर मिथिला आऊंगा। विरह से न डरो प्यारी। हर क्षण मम हित
स्वस्थ दिखाई। समझि समय मोहि देहु विदाई। आई हूँ बहुरी न विरह डरो। हा और में प्यारी धीर धरो। अवध पयान आवश्यक मोही। रही के यहाँ न छोड़ते तो ही। मोरी सरहज सुख ही भरो। हा और में प्यारी धीर धरो। अवध को प्रस्थान करना मेरे लिए आवश्यक है। मेरी सरहज प्रिय प्यारी, यहाँ रह कर के तुम्हें मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। यहाँ रहता तो छोड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं था। अब सुख से भर जाओ मेरी प्यारी सरहज, सुख से भर जाओ। अपने हृदय में धैर्य धारण करो। व्याकुल एक क्षण, आपकी व्याकुलता मुझे व्याकुल बनाना चाहती है, जो समय और समाज को देखते हुए मुझे लज्जा और संकोच का विषय बनाएगी। इसलिए आप मेरे लिए कुछ तो धैर्य धारण करें। सिद्ध जी कहती हैं, श्याम सुंदर क्या करूं, विवश हूं मैं। चाहती थी कि विरह वाहिनी भीतर भीतर ही सुलगती रहे, उसका धुआं बाहर निकल करके आपकी आंखों का विषय न बने। किंतु प्यारे, किंकरी किंकर्तव्य विमूढ़ हो गई। हाय, इसे अपने प्रियतम का हित और प्रिय भी नहीं सूझ रहा है। मेरे सर्वस्व अपनी किंकरी का अंतिम प्रणाम लेने के लिए यहाँ पधारे। हाय, कहाँ जाऊं, क्या करूं। मेरा मन तो मनमोहन के साथ है। शरीर को इस अंधेरे घर में रखकर विरह व्याल से कैसे कटवाएं। हाय मेरे प्रीतम, लो ये सिर तुम्हारे चरणों में रखा है। अरे अरे क्या हो रहा है। स्वप्न तो नहीं है। नहीं नहीं, स्वप्न नहीं है। मेरे ननद को लेकर ननदोई सचमुच आज अयोध्या की प्रजा का रंजन करने के लिए मिथिला से विदा लेने आए हैं। हाय मेरी किशोरी, हाय प्यारे कौशल किशोर। हाय सिद्ध जी पुनः मूर्छित हो जाती। श्री राम जी के सजल नेत्र उन्हें चेतना प्रदान करते हैं।
श्री सिद्धि जी के सचेत होने पर श्री सुनैना जी कहती हैं, मेरी हृदय पिंड प्रियतरा पुत्र वधु, मेरी ओर देखकर धैर्य धारण करो, असमय समझ वज्र की छाती कर लो। देखो ना, तुम्हारी दशा को देखकर लाडली किशोरी भाभी भाभी कहती हुई हिचकियां भरते भरते श्री सुदर्शना जी की गोद में अचेतन सी पड़ी है। स्वयं प्रकृतिस्थ होकर उसे सचेत करके वत्स श्री रामभद्र जी को सौंपने की शीघ्र तैयारी करो, जिससे सांवरे राजकुमार एवं कनकोज्ज्वला श्रीधर कुमारी की भेंट परस्पर प्रीति का परिवर्धन करे। धीरता पूर्वक श्री किशोरी जी को स्पर्श द्वारा सचेत करके अपने हृदय से लिपटा करके श्री सिद्धि जी कहती हैं, श्यामे, अपनी सहज करुणा कृपा की ओर देखकर मेरे आज तक के अपराधों की ओर दृष्टिपात न करेंगी, क्योंकि जैसी भी भली बुरी हूं आपकी हूं, अन्य की नहीं। आपका मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो, यही मेरी कामना, यही मेरा सुख, यही मेरा सर्वस्व है। लाडली, यह वियोग मांगलिक है। अस्तु तड़पता हुआ हृदय पुनः दर्शन की आशा से अपने को विदीर्ण नहीं होने दे रहा है। हाय, कितने कष्ट के अनुभव करने का समय समाज में समुपस्थित है। कहते कहते झम से पुनः भूमि में निश्चेष्ट गिर जाती, रोती हुई श्री किशोरी जी के उठाने से सचेत होती है। श्री किशोरी जी कहती हैं, भाभी जी, आपके अप्रतिम हार्दिक स्नेह को आपकी किशोरी किसी जन्म में न भूलेगी। मेरे बाल चापल्य को आप अपने आनंद का मूल समझती थी। हाय, ये स्नेह जग दुर्लभ है। हाय, आज आप जैसी भाभी का वियोग विशेष व्याकुल बना रहा है मुझे। क्या करूं? संभल नहीं पा रही हूं। हाँ भाभी, हाँ भाभी, आपकी
प्रेम प्रणाली के प्रेमान्न से पली हुई आपकी ननद अब भूखी भूखी कालक्षेप करेगी। किशोरी जुआएं हिचकियां भरती हुई रुदन करते हुए अत्यंत अधीरता को प्राप्त हो रही। श्री सुनैना जी समय का अतिक्रमण न हो इसलिए धैर्य को धारण कर श्री किशोरी जी को लाकर श्री राम जी को सौंपती हैं। पुनः क्रमशः मांडवी जी, उर्मिला जी, श्रुतकीर्ति जी को श्री भरत जी, श्री लक्ष्मण जी व श्री शत्रुघ्न जी को सौंप कर कहती हैं, चारों कुमारों से मेरी करबद्ध विनय है कि गंगा के समान पावन एवं उज्जवल कीर्ति की प्रतिमूर्ति ये मेरी चारों कुमारियां अभी अभी बालिका हैं। इनके अपराध को आप क्षमा करते रहेंगे। इनके कष्ट को श्रवण करते ही आपकी सासू की श्वास कंठ में आ जाएगी। ये मेरी प्राण संजीवनी है, जीवन की ज्योति हैं। आप इनके सर्वस्व हैं, अतएव इनकी सुरक्षा आपके हाथ में है पुरुषोत्तम। आपका अतुलनीय पुरुष धर्म विश्व वंदनीय है। आप धर्म के सर्वविधि लक्षणों से संपन्न स्वयं मूर्तिमान धर्म हैं। रामो विग्रहवान धर्म। अतः समय समय पर पत्रिका पठवाते रहेंगे। मिथिला के अपनत्व के चित्र को आप चित्त में चित्रित करके उसे मन के नेत्रों का विषय बनाए रहेंगे। पुनः पुनः शीघ्र शीघ्र समय से आप आकर दर्शन देते रहेंगे। हाय, मिथिला अमावस की अंधेरी रैन हो जाएगी। हाँ, श्याम सुंदर का सुमुखार बिंद अब अदृश्य ही होने वाला है। हाय, मैं अब युगल किशोर के बिना इस पुरी के कारागार में कालक्षेप करूंगी। हाय हाय, मेरा सर्वस्व छीना जा रहा है। श्री किशोरी जी को हृदय से लगा करके मैया कहती है, मेरी लाडली का लाडले लाल के साथ सदा मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। मेरी बेटी जाओ, अयोध्या को प्रकाशित करो। पतिव्रत धर्म की शिक्षा जैसी मुझसे बार बार तुम्हें मिली है, तदनुसार त्रिकरण पति परमेश्वर की सेवा करके मनसा वाचा कर्मणा उभय कुल की कीर्ति को अमर बनाओ।
पति प्रेम की पराकाष्ठा में पहुंचकर महाभाव के सुमनों से सदा श्याम सुंदर रघुनंदन की पूजा करना। हाय मेरी किशोरी, माँ को न भूलना। हाय नारी की रचना नारायण ने क्यों की? हाँ, आज मेरी नयन पुतलियां नेत्रों से पृथक हो रही है। हाय मैं अंधी हो जाऊंगी। हाय आज से मुझे कौन माँ माँ कहकर पुकारेगी? मैं किससे सुंदर स्वाद युक्त भोजन अपने अंक में बिठा कर कराऊंगी? हाय हाय किसे लोरी गा गा कर शयन कराऊंगी? घर तो सूना हो गया। हाय प्रलाप करती हुई श्री सुनैना जी श्री राम जी के चरणों में लिपट जाती। श्री राम जी सजल नेत्रों से माँ माँ, अरे माँ ये क्या कर रही है? उठे उठे, आपको आपकी संपूर्ण संतान मुझे अपनी आत्मा से अधिक प्रिय है। आप चिंता की चिंगारी से मत जलें। आपकी अभिलाषा वल्लरी पूर्ण रूपेण पल्लवित और पुष्पित होगी। शांत हो जाएं। खड़े होकर करबद्ध राम जी हाथ जोड़ करके अब हमारा प्रणाम स्वीकार हो कर जाने की अनुमति दें और आज्ञा दें। पिताजी प्रतीक्षा में होंगे। पुनः प्रणाम कर चारों भाई प्रस्थान करते हैं। उस समय का कारुणिक दृश्य दर्शकों को रुला रुला कर करुणा सागर में डुबाने लगा। श्री सिद्ध जी रोती हुई चारों भाइयों के चरणों में लिपट लिपट कर प्रणाम करती हुई, हाय मेरे सर्वस्व। सिद्ध की सिद्धता तो चरण सेवा ही है। हाय उससे मुझे क्यों पृथक किए जा रहे हैं? मेरे मनमोहन क्या करूं? कुछ नहीं सूझता क्या होने जा रहा है। हाय यह श्यामला सुकुमार शरीर अब कब दृष्टिगोचर होगा? हाय मेरे जीव जीवन जा रहे हैं, किंतु जीव उनका अनुगमन क्यों नहीं करता? हाय कहती हुई श्री सिद्ध जी मूर्छित हो जाती। सानुज श्री राम जी आंखों से ओझल होकर बाहर चले गए। श्री सुनैना जी सिद्ध जी को सचेत करके स्वयं विरह से आकुल व्याकुल होकर और राज परिवार की एवं नागरिक नारियों को लेकर रोती हुई सानुजा श्री किशोरी जी को द्वार तक पहुंचाने जा रही है। करुण क्रंदन हो रहा है। केवल करुण रस के सागर ने शेष रसों के साथ सबको आत्मसात कर लिया। हा लाडली, हा लाल, हा किशोरी, हा राम, हा रघुनंदन,
हाँ श्याम सुंदर, कह कह कर रोने कर रव ने 10 दिशाओं को व्याप्त कर दिया। पशु पक्षी रो रहे हैं, लताएं रो रही, वृक्ष रो रहे हैं, पाषाण रो रहे हैं, वे पिघलते से प्रतीत हो रहे हैं। उनका स्पर्श द्रव सा कोमल लग रहा है। पृथ्वी रो रो कर दरार खाने लगी, उसमें ऊपर नमी और आर्द्रता आ गई है। अश्रुओं से वह भीगी हुई सी लग रही है। चारों कुमार व चारों कुमारियों से रो रही। संपूर्ण घरात बरात विरह से व्याप्त होकर रो रहे। सभी जड़ चेतनात्मक जगत अश्रु विमोचन कर रहा है। ऐसा विरह से युक्त दृश्य है। और हो भी क्यों न, जिसके प्राण ही चले जा रहे हों, छटपटाएगा क्यों नहीं आखिर। ऐसा विरह में कारुणिक दृश्य का वर्णन हमारे गुरुदेव की लेखनी द्वारा ही संभव है। हमारे गुरुदेव भगवान त्रिकाल सत्य श्री लक्ष्मी निधि जी के अवतार हैं। त्रिसत्य लक्ष्मी निधि जी के अवतार हैं। रह करके सारे दृश्यों को देखा है, वही वर्णन है। श्री सिद्ध जी बिलखती हुई लाडली किशोरी जी को हृदय से लगाकर मुख देखती हुई, हाँ हृदय बल्लभ आपकी भाभी को, आपके चंद्रानन का दर्शन अंधेरी रात्रि के समान अशोभनीय एवं अंधकार में बनाकर हृदय में असह्य वेदना उत्पन्न कर देगा। हृदय फटा जा रहा है। मूर्छित हो जाती है। श्री सुनैना जी किशोरी जी का आलिंगन चुंबन तथा प्यार करते हुए बिलख बिलख कर अपना दुख प्रकट करती हैं। हाँ, मेरे हृदय कमल की कली, हाँ सीते, हाय मेरी जीव जीवनी, आज अपनी लाडली को वज्र हृदय कर पर घर भेज रही। अर्थो ही कन्या पर किए एवं, हाय ये प्यारा प्यारा सुंदर सुमुखार बिंद अभी अभी मेरी आंखों से अलग हो रहा है। हाय
लाडली के आंखों के आंसू अब नहीं देखे जाते। किशोरी के मुख से आह भरा निकला हुआ अम्बा अम्बा का शब्द सुन सुन कर मेरी छाती विदीर्ण हो रही है। क्या करूं? मेरे पैर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, शरीर शिथिल हो रहा है। हाय हाय। कहती हुई श्री सुनैना जो मूर्छित होकर गिर जाती, भाभी और भैया को अचेतन अवस्था में देखकर श्री किशोरी जी अत्यंत करुणापूर्ण विलाप करने लगती हैं। अन्य स्त्रियां पहुंचाने जा रही हैं, किंतु सबकी सब एक एक करके मूर्छित होकर वसुधा में बेसुध गिर जाती हैं। श्री विदेहराज नंदिनी जी को अकेली अवलोकन कर श्री किशोरी जी के विदाई के समय कोई रह ही नहीं गए, सब मूर्छित पड़े हुए हैं। उन्हें अकेली अवलोकन करके छद्म वेश से श्री उमा, श्री रमा और श्री ब्रह्माणी पहुंचाने जाती हैं। उमा जी भी श्री सिंधु सुते आश्चर्य आश्चर्य, लोक में साधारण असाधारण किसी की लड़की की विदा में ऐसा दृश्य न उपस्थित हुआ। आज तक की कन्या पति घर जाते समय अकेले ही जाकर पालकी पर चढ़े। हाय, कितने कष्ट का विषय। पुरजन परिजन की नारियों समेत श्री सुनैना मां तथा श्री सिद्धि कुंवर जी विरह सागर में निमग्न हो गई, विस्मृत के अंक में आसीन है। हाय, यद्यपि अधीरता हम लोगों को भी वरण कर रही है। उमा जी रमा जी से कह रही हैं, किंतु साहस से काम लेकर हम तीनों श्री जनक राज तनया जो को समझा बुझाकर शिविका रोहण करा दें। शिविका अर्थात पालकी, ठीक है ना? रमा जी कहती हैं, श्री गिरिराज नंदिनी जी पित्रालय से ससुरालय जाने में कन्या को तथा सपरिवार उसके माता पिता को कितना वियोग जनित दुसह दुख सहना पड़ता है, ये अनुभव तो हम लोगों को अविदित नहीं है। हम लोग भी उस स्थिति से गुजरे हैं, किंतु आज का दृश्य तो अपने अनुभव से अवश्य अतीत है। हाय, क्या हो रहा है? धैर्य साथ दे तो अवश्य आज श्री विदेह वंश वैजयंती की सेवा के सुअवसर से नहीं चूकना चाहिए। मुझे तो अपनी दशा देखते हुए यही लग रहा है कि श्री किशोरी जी का स्पर्श करते ही प्रकृतिस्थ न रह सकूंगी। हाय, सीता की कांति का कणांश दर्शन कर अहम विलीन हो गया और उनके अश्रु भरे सुंदर सुलोचनों को देखकर विरह के भय से ममकार की वृत्ति भी नष्ट हो गई। अरे अरे, मैं यह नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, कहाँ जाना है, क्या करना है।
यदि कुछ जानती हूं तो यह जानती हूं कि मैं जानकी हूं। जय जय। ब्रह्माणी जी कहती हैं कि रमा जी भी अपने में नहीं रह गई। प्रेम पूर्ण होने पर देह का भान ही नहीं रह जाता। मैं कौन हूं, कहां से हूं, सबकी विस्मृति हो जाती है। ब्रह्माणी जी कहती हैं देवाधिदेव की देवियों, लोकातीत दृश्य का दर्शन करके जब हम लोगों के पति परमेश्वर, देखो तो सही, ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी सब आकाश में स्थित होकर अश्रु विमोचन कर रहे हैं। जब परमात्मा युगल प्रिया प्रियतम श्री सीताराम जी अश्रुपूर्ण हैं तो उन्हीं का प्रतिबिंब तो अखिल ब्रह्मांड है। कौन आखिर बच सकता है? देवाधिदेव की देवियों, तब किसी जड़ चेतन जीव को समयानुसार अनुवर्तन न करना असंभव और अशक्य है। हमारे अंग प्रत्यंग कंपित हो रहे हैं दृश्य को देख देख कर। नेत्रों के पनालों का प्रवहन अब प्रवाहित नहीं हो रहा है। किंतु कर्तव्य को अग्रसर करके श्री किशोरी जी के समीप अवश्य चलना चाहिए। भविष्य को सर्वज्ञ सर्वेश्वर जाने क्या होगा। जब अतिशय अश्रु प्रवाहित होता है, अतिशय विरह की दशा होती है, आंसू भी सूख जाते हैं। उमा रमा ब्रह्माणी अपनी सेव्या की सेवा में शीघ्र समुपस्थित होती हैं। तीनों श्री किशोरी जी को हृदय में लेकर भेंटती हैं, पुनः उन्हें पकड़कर पहुंचाने चलती। किंतु विरह वाहन की आंच से अत्यंत घबराकर सीते, हाँ सीते कहती हुई गगन से गिरी 3 तारिकाओं के समान पृथ्वी में बेशुद्ध गिरकर तीनों देवियां दृष्टिगोचर होने लगती हैं। उसी समय भूदेवी का प्रवेश होता है मनुष्य रूप में। भूदेवी भी शास्त्र कहती हैं, हा भूमि के रहते भूमिजा को अकेली अपने से पालकी में चढ़ना पड़े। हाय हाय पुत्र का वियोग जननी के लिए कितना कटु और असह्य है।
किशोरी का विलाप सुनकर हृदय के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, किंतु क्या करूं, पहुंचाने जाना है। श्री किशोरी जी के पास स्नेह कातरा पृथ्वी आती है और बांह पकड़कर आगे चलने का प्रयास करती है। पुनः भूदेवी कहती हैं, वत्से अधीर मत हो, यह संसार का सहज स्वभाव है कि संयोग के सुपुष्प में वियोग के कांटे लगते ही हैं। संसार की संरचना द्वंद्वात्मक है। मिलन के साथ विरह, जन्म के साथ मृत्यु, लाभ के साथ हानि, सब द्वंद्वों से ही संसार है। वाह जगत द्वंद्वात्मक है। तुम्हारे अश्रुपूर्ण मुख की स्मृति मुझे सचेत रखकर तुम्हें पहुंचाने न देगी क्या? हाय, वियोग का बवंडर मुझे अवन से उठाकर आकाश में उड़ाएगा क्या? हाय, समझाने का स्वांग तो भर रही हूं, किंतु स्वयं नहीं समझ रही हूं। हा भूमिजे, हा धरण सुते, धीरज कहाँ चला जा रहा है? हा भूप नंदिनी, हा भूपति कन्यके। पृथ्वी देवी भी अचेत होकर श्री पृथ्वी पति जनक जी के प्रांगण में प्रलाप करती हुई गिर गई। उसी समय से लक्ष्मी निधि जी का प्रवेश होता है। रोते हुए सोचते हैं, हाय हाय, इससे अधिक वेदना का महान मूल मेरे लिए कौन हो सकता है? आज श्री किशोरी जी मातृहीन, परिवारहीन, अनाथ बालिका की तरह आकुल व्याकुल होकर अश्रु विमोचन कर रही हैं। हाय, उन्हें पालकी पर बैठाने के लिए परिजन पुरजन की एक स्त्री को भी करुणा की कटक ने स्मृति शून्य किए बिना नहीं छोड़ा। प्रयत्न करने पर भी अम्बा जी व उनकी पुत्र वधू प्रकृतिस्थ नहीं हो रही। मैं ही लली को पहुंचाने का प्रयास करूं। श्री लक्ष्मी निधि जी श्री किशोरी जी के पास जाते हैं। श्री लाडली जी रोती हुई भैया भैया कह कह कर अपने भ्राता की कटी को पकड़कर लिपट जाती। कुंवर अपने अंक में लेकर बिलखने लगते। हाय भैया, हाय भैया, अरे भाभी, अरे भाभी, हाय मेरी अम्बा, ओ अम्बा, हाय दाऊ, हाय दाऊ, हाय।
किशोरी जी सबको बुला बुलाते हैं, रोते हुए मेरी विरह से मेरी माताएं, भाभी व पुरजन परिजन की नारियां सभी मूर्छित पड़ी हैं। हाय किसी का मुख नहीं देख रही हूँ। हाय अकेली मुझे अभागिनी का हृदय वज्र को भी विलज्जित करने वाला है। हाय हाय मुझ जैसा समय ससुर गृह जाते समय किसी दीनहीन अनाथ लड़की को भी देखने को न मिला होगा। हाय क्या करूं। दीनहीन कहने का तात्पर्य अकेली खड़ी है। कोई गरीब दीनहीन की भी कन्या विदा होती है तो उसके साथ कुछ पुरजन परिजन की महिलाएं पहुंचाने जाती हैं। स्मृतिहीन भी हो रही हूं। हाय हाय मेरे साथ जाने वाली अनुजाओं को भी अत्यंत कष्ट हो रहा है। यह सब सोच ही रही है किशोरी जी। कहती आप कहती हैं हाय मेरे भैया, हाय आपकी गोद अब मुझे कब मिलेगी। हाय हाय भैया मुझे भुलाएंगे नहीं। शीघ्र समय में मुझे मिथिला बुलाकर अपने स्वजनों के प्रेम से मेरी परिपुष्टि करने की कृपा करेंगे। हाय मेरे भैया। श्री किशोरी जी का प्रलाप सुनकर श्री लक्ष्मी निधि जी स्वयं प्रलाप करते हुए विरह व्याधि से विस्मृति की शैया पर गिर गए। श्री मिथिलेश जी का अपने भ्राता कुशध्वज के साथ प्रवेश होता है। लाडली पुत्री की विरह जनित शोकातुर अवस्था को देखकर वात्सल्य भाव से प्रेमावतार भगवान की लेखनी में ऐसी शक्ति है कि दृश्य उपस्थित कर देते। श्री मिथिलेश जी, हाय हाय मेरी लाडली, हाय मेरी प्राण संजीवनी, आज तुम एक अनाथनी बाला से गई बीती हो गई। हाय विधि का विधान कैसा। हाय हाय कष्ट, महाकष्ट क्या देख रहा हूं ये। हाय ससुर गृह जाते समय मेरी प्राण प्रिय पुत्रिका को कोई स्त्री पालकी में चढ़ाने के लिए अमूर्छित नहीं शेष है। हाय श्री किशोरी जी को हृदय से लगा लेते हैं, स्वयं रोते हुए लाडली के मुख के आंसुओं को पोंछते हैं। विवेक साथ नहीं दे रहा है, धैर्य खो रहा है। भय विदेह विदेह विषेखी, हा सीते, हा सीते कह करके प्रलाप करने लगे। उसी समय निमिवंश के सद्गुरु श्री याज्ञवल्क्य जी का प्रवेश होता है। श्री याज्ञवल्क्य जी
सोचते हैं मेरे शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ श्री सीरध्वज जी महाराज अपने समय के ज्ञानियों में शिरोमणि ब्रह्मविद वरिष्ठ हैं, जिनकी दृष्टि में सारा दृश्य जगत मिथ्या है। वे प्रवृत्ति मार्ग के योगाचार्य अपनी अयोनिजा पुत्री के विरह सागर में अस्त हो रहे हैं। ऐसा सोचते हुए कहते हैं, निमिकुल नरेश धैर्य धारण करें, समय का सम्मान करें। शुभ मुहूर्त में ही आपकी आत्मजा का प्रस्थान अयोध्या को होना चाहिए। करुणा के सागर में सभी प्राणी समुदाय संलीन है, अतएव आपको सबकी भांति उसमें डूबने से अपने को बचाना चाहिए। उठें, उठें, लली को लेकर पालकी पर चढ़ाएं ताकि शुभ लग्न का अतिक्रमण न हो। आपके ज्ञान सूर्य के अस्त हो जाने से अंधेरी रात ने सबको नेत्रहीन बना दिया है। अस्तु, अब भी विवेक का अवलंबन लेकर के समय का सत्कार करें। गुरुदेव के ऐसा कहने पर श्री मिथिलेश जी धैर्य धारण करके आए। श्री आचार्य चरण को बड़ा कष्ट दिया। मुने क्या कहूं, किशोरी के वियोग ने मुझे भी बिना मारे न छोड़ा। हाय, पूर्वजों से अर्जित ज्ञान की गठरी मुझसे कहीं गिर गई। पुत्रिका के स्नेह ने हृदय के राज्य में अपना अकंटक अधिकार कर लिया है। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। कैसा यह अवसर आ गया है। आज पिता अपनी पुत्री को पालकी में चढ़ा रहा है ससुरालय जाने के लिए। हाय कष्ट, महाकष्ट। रोती हुई श्री किशोरी जी को धैर्य धारण कर श्री मिथिलेश जी महाराज शुभ लग्न समझकर पालकी में चढ़ा देते हैं। उसी प्रकार मांडवी जी, उर्मिला जी और श्री सुतकीर्ति जी को भी पालकी पर बैठाते हैं। तदनंतर साथ में जाने वाली सखी सहेलियों और दासियों को पालकी पर चढ़ाते हैं। कुछ दास भी अलग अलग पालकियों पर चढ़ा दिए जाते हैं। श्री किशोरी जी की पालकी उठते ही नेपथ्य में रोने का कोलाहल होने लगता है। कुबेर और इंद्र की विभूति को विलज्जित करने वाला दाइज दहेज श्री विदेहराज जी महाराज देते हैं। श्री किशोरी जी के सर्वकालीन सर्व सुख सुविधा के लिए सर्व वस्तुओं की राशि राशि अयोध्या भेजी जा रही है। पुनः पुरवासियों के साथ श्री जनक जी महाराज व श्री लक्ष्मी निधि जी प्रकृतिस्थ होकर श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज को पहुंचाने जाते हैं। चक्रवर्ती जी ब्राह्मण याचक सूत मागध बंदी जन्नाऊ बारी
इत्यादि को दान मान दे करके परम संतुष्ट कर लौटा देते हैं। दूर जाने पर हठात सादर मिलकर श्री विदेह जी महाराज को पुत्र सहित श्री चक्रवर्ती जी वापस लौट जाने के लिए कहते हैं। श्री जनक जी महाराज अपने जामाता जनों से, ऋषियों मुनियों से और चक्रवर्ती जी सहित सभी रघुवंशियों से सनम्र विनय भाव प्रणाम आदि के द्वारा मिलकर अपने पुत्र श्री लक्ष्मी निधि जी के साथ पुर में प्रवेश करते हैं। इसी समय पटाक्षेप होता है। दूसरे दृश्य का प्रारंभ होता है। मूर्छित श्री सिद्धि कुमारी जी को उनकी सखियां और दासियां प्रकृतिस्थ होकर सिद्धि सदन में लाकर शैया में पौड़ा देती हैं और उपचार के द्वारा उन्हें सचेत करने का साधन करती हैं। दूसरे दिन संध्या के समय उनको अर्ध चेतनावस्था की प्राप्ति होती है। चित्त किशोरी जी के साथ लगा रहने के कारण उसमें उनसे संबंधित लीलाओं का दर्शन श्री सिद्धि जी को होने लगा है। श्री सिद्धि जी देख रही हैं और कह रही हैं अपने श्री किशोरी जू से। उनको लग रहा है कि अयोध्या चली गई हैं साथ में। श्री किशोरी जू, मैं आपके साथ अमृत धाम अयोध्या आ गई, अच्छा हुआ न? आहा, अपने अंक में आरोपित कर अपनी प्राण प्रियतमा को प्यार कर रही हूं मैं। आप श्री के बिना मिथिला में इस आनंद सिंधु का सीकरांश अन्वेषण करने पर भी दुर्लभ था। आप जहां हैं वहां ही सर्व सुविधाएं सुलभ होकर आत्मा को अमर बनाने में प्रयत्नशील हो जाती हैं। श्री सिद्धि जी ही बोल रही हैं कि उस समय फिर श्री सिद्धि जी के कहने पर किशोरी जी कहती हैं, सब अपने ही मुख से कह रही हैं। किशोरी जी कहती हैं, भाभी जी, आपका अत्र पदार्पण करना अपने ननद के प्रति किए गए हार्द स्नेह के आदर्श औदार्य का प्रत्यक्ष प्रमाण है। भाभी ने दुस्त्यज आर्य पथ का परित्याग तथा लोक लाज कुल कानि का विसर्जन कर दिया है। लोक लाज मर्यादा छूट, प्रभु प्रेम में देह गेह से नाता टूटा, लोक लाज मर्यादा छूट। स्वाभाविक भी है, मगर ऐसा हुआ नहीं है। ये तो लीला की दृष्टि से चिदाकाश में श्री सिद्धि जी यह लीला देख रही हैं। भाभी ने कुल कानि का विसर्जन कर प्रेम पथ का पूर्ण परिशोधन ही नहीं किया, अपितु प्रेम देव के व्यक्ता व्यक्त रूप की वास्तविक प्राप्ति करके
प्रेमास्पद को अपने अधीन कर लिए। प्रेमास्पद परमात्मा व्यक्त भी है और अव्यक्त भी है, दोनों रूपों को प्राप्त कर लिया और अपना बना लिया तथा उनके साथ मदीयत्व और तदीयत्व भाव का सुंदर सामंजस्य स्वीकार करके प्रेमिकाओं की पंक्ति में अस्तिकाग्रगण्या हो गई हैं। यही विशिष्टाद्वैत है, दो होते हुए भी एक हो जाना और एक से दो, दो रहते हुए भी स्वयं का भान नहीं, मदीयत तो नहीं रह जाता, ममकार नहीं रह जाता, अहंकार नहीं रह जाता, सब स्मृति हो जाती है। तदीय जनानुराग हो जाता है परमात्मा से भी और परमात्मा के प्रेमी से भी। आप श्री को चुनकर प्रेम का अधिष्ठात्र देवता, आपको प्रेम राज्य के सर्वाराध्य सिंहासन में संप्रतिष्ठित कर स्वयं प्रेम विभोर बना हुआ भाभी के आगे भावपूर्ण नृत्य करने में ही परमानंद की अनुभूति करता है परमात्मा। भाभी जी का साकेत में संप्रवेश मुझे अपनी आत्मा में रमण करने के आनंद से अत्यधिक सुख संवर्धन करने वाला है। सर्व समय आनंद, सर्व ओर आनंद, सर्वावस्थाओं में आनंद, आनंद आनंद। किशोरी जी के ऐसा कहने पर फिर श्री सिद्धि जी कहती हैं, श्री किशोरी जी, आप श्री के बड़े भैया अपनी अनुजा के विरह वाहन की दाह से दग्ध हुए जाते होंगे मिथिला में। हाय, वे तो किसी कार्यवश आपको अल्प समय के लिए छोड़कर कहीं जाते तो अति अधीर हो जाते थे। आपके बिना उन्हें अन्न जल ग्रहण करना दुष्कर हो जाता था। हाय, आपकी स्मृति उन्हें विस्मृत में विलीन कर देती होगी। हाय, मेरे द्वारा किया हुआ आपकी कीर्ति का कीर्तन प्राणनाथ के प्राणों को प्रसन्न और प्रफुल्लित बना देता था, किंतु मैं भी उन्हें शोक सागर में निमग्न छोड़कर स्वार्थवश यहाँ चली आई। हाय, विरह की व्याधि ने मेरी बुद्धि में उत्तम विमर्श का स्थान न रहने देकर किंकर्तव्य विमूढ़ बना दिया। हाय हाय, अपने प्रति किए गए उनके अप्रतिम स्नेह पूर्ण प्यार को मैं बिल्कुल विस्मरण कर गई। मैं कितनी क्रूर और कृतघ्ना नारी हूं। जो स्मृति अभी आई वो पहले ही क्यों नहीं आई। यहाँ किशोरी जीव का प्रेम, वहां पति प्रेम, प्रेमी शिरोमणि पति का प्रेम। श्री किशोरी जीव, क्या करूं, मैंने तो अपना सर्वनाश अपने हाथों कर लिया।
अन्य प्रयोजन से हीन कोई अनन्य प्रेमी, जो प्रेमास्पद के सुख को ही स्वसुख समझता हो, वह तदीय आश्रयत्व का अपमान कभी कर सकता है? नहीं नहीं, वो तदीय शेषत्व, भोगत्व और रक्षकत्व की भावना का परित्याग और तदाश्रित विरोधी कार्य अवहेलना पूर्वक कभी नहीं कर सकता है। परमात्मा के प्रेमी पति के प्रति शेषत्व, भोगत्व और रक्षकत्व की भावना का परित्याग और तदाश्रित विरोधी कार्य छोड़कर चली आना, ऐसा अवहेलना पूर्वक कभी नहीं कर सकता कोई। हाय श्री राज नंदिनी जू तथा श्री राज नंदिनी जू के प्राण प्रिय सखा श्री मिथिलेश किशोर की पद छाया में न रहकर मैंने केवल श्री किशोरी जू के परम भागवत भ्राता का ही अपचार नहीं किया, अपितु श्री सीता युत श्री राम भद्र जू का असह्य अपचार किया है। हाय हाय, प्राणनाथ के कैंकर्य को मैंने क्यों छोड़ दिया? अपने परम प्रियतम परमात्मा के अनन्य प्रेमी पति का परित्याग कर देना भी असह्य अपचार है। उनको अपनी जीवनी संगिनी के बिना कितना कष्ट होगा। हाय हाय, वे विरह वेदना में बेसुध तड़पते होंगे। हाय, उन्हें वहां आज कुछ कहकर धैर्य बंधाने वाला कोई न होगा। इस अपचार से श्री किशोरी व श्री राम जी भी मुझे छोड़ देंगे। हाय हाय, कहीं की न रही मैं। हाय, मेरे हृदय के शत शत टुकड़े क्यों नहीं हो जाते? प्राणनाथ के प्राण बिना जल के मीन की तरह ही नहीं, अपितु अधिकाधिक तड़पते होंगे। हाय, हर यश मिश्रित वचन वारी का सिंचन करके उन्हें किंचित सुख न दे सकी मैं। वहां दासी होती तो अपने परमात्मा कीर्ति का गुणगान करके इस वचन शुद्धा से कुछ सिंचन कर उनको सुख प्रदान करती। हर यश का गान करने वाली हर वाणी सुधा पूर्ण होती। हाय हाय, हृदय कितना कठोर है। प्राण धन के बिना मैं प्राण की परम गरीबिनी होते हुए भी प्राण को क्यों धारण किए धनी के समान स्वांग कर रही हूं। हाय हाय, कष्ट, महाकष्ट। कहकर छाती और सिर पर हाथ का प्रहार कर करके रोती हुई मूर्छित हो जाती है। पुनः कुछ देर में अर्ध चेतना से युक्त स्थिति में श्री सिद्धि जी बताती हैं कि श्री किशोरी जी
कहती हैं भाभी जी आप इतनी अधीर क्यों हो रही हैं? आपका तदनुराग तथा तदीयत्वानुराग चरम सीमा को संप्राप्त हो गया है। जय जय। इधर प्रिया प्रियतम श्री सीताराम जी का अनुराग, उधर पति तदनुराग, तदीयत्वानुराग। तदनुराग तो श्री सीताराम जी के प्रति है और तदीयत्वानुराग पति पद के प्रति। ये दोनों चरम सीमा को संप्राप्त हो गया। लीला में श्री किशोरी जी श्री सिद्धि जी से कह रही हैं, अतएव आपका प्रेम वैचित्र, प्रेम वैलक्षण्य और प्रेम परत्व। जय जय। ये प्रेम का वैशिष्ट्य ही है पूरी तरह से, वैचित्र और वैलक्षण्य और परत्व। परमात्मा विषयक प्रीति के वैशिष्ट्य हैं ये। परमात्मा के अतिरिक्त किसी के ज्ञान का विषय नहीं रह गया। आप चिंता न करें, भैया अयोध्या ही में हैं। आप चलकर अपने ननदोई के समीप उन्हें परस्पर प्रेमालाप करते हुए दर्शन कर सकती हैं। उनके यहाँ आने का ज्ञान न होने से ही ऐसी स्थिति का आलिंगन आपको करना पड़ा है। उठें उठें, अभी श्याल भाम की त्रिभुवन मोहिनी मधुर मूर्ति का दिव्य दर्शन कराती हूँ मैं, जो परस्पर की भाव भंगिमा एवं आदर्श स्नेह के स्नेह से एक दूसरे की जीवन ज्योति का जीवित कर रहे हैं। यह प्रेमास्पद का अहर्निश प्रतिक्षण चिंतन पूर्ण प्रेम घनीभूत जब हो जाता है तो आत्म विस्मृति हो जाती है। आत्म विस्मृत की अवस्था में अपने परम प्रेमास्पद प्रियतम के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखता। स्वप्न में, लीला में, प्रत्यक्ष शरीर से न दिखने पर भी उन्हीं का चिंतन। मिलन में भी, विरह में भी, सर्व दशा में अहर्निश प्रतिक्षण श्री किशोरी जी के चिदाकाश की लीला में श्री किशोरी जी के ऐसा कहने पर श्री सिद्धि जी कहती हैं, अच्छा आपके भैया भी श्री अवधाम आ गए हैं किशोरी जी? तब तो आनंद, अत्यधिक आनंद, पूर्ण परमानंद संप्राप्त हो गया। आहा, अपने प्राणनाथ के साथ साकेत में सन्निवास करते हुए अपने श्रेयश्वर श्री सीताराम जी का सर्वविधि कैंकर्य कर करके हम दोनों का युगल मूर्तियों के सुख संवर्धन के लिए उपयोग होगा। आहा, इससे अधिक कोई कृत्य नहीं, कोई पुरुषार्थ नहीं और कोई आनंद नहीं। तत्सुखे सुखित्वम, यही प्रेम का वैशिष्ट्य है। अपने प्रेमास्पद के प्रति सदा कैंकर्य परायण बने रह करके उसी में प्रेमी की उपादेयता है, उपयोगिता है, सार्थकता है,
सिद्धता है, साध्यता है, सर्वस्व है। आहा, इससे अधिक कोई कृत्य नहीं, कोई पुरुषार्थ नहीं, कोई आनंद नहीं। यही धर्म अर्थ काम मोक्ष सर्वस्व है। इसीलिए प्रेम को पंचम पुरुषार्थ माना है। कर्म ज्ञान योग पुरुषार्थ सब प्रेम के आगे नगण्य हैं। आपने अमृतोपम संदेश देकर मुझे जीवन दान दिया है। अतएव कृतज्ञता प्रकट करने के लिए मेरे पास कुछ न पाकर अत्यंत उदार स्वभाव वाली कृपालुनी श्री सिया जी अपनी भाभी के एक प्रणाम ही से संतुष्ट हो। अच्छा, अब शीघ्र चलें, मुझे युगल नरपति कुमारों का दर्शन करा दें। युगल नरपति कुमारों अर्थात श्याल भाम का, पतिदेव और ननदोई का। श्री किशोरी जी कहती हैं, अच्छा अभी चलें, अपने इष्ट दर्शन का परम लाभ लोचनों को देकर संतुष्ट करें। सिद्ध जी पलंग से उठकर एक दो पैर चलकर चक्कर आने से गिर जाती हैं। आहा, मदन की मदन मनमोहनी श्याल भाम की भावनास्पद अनुपम मनाख्य जोड़ी आनंदमय अयोध्या में विस्तीर्ण विलास से युक्त विलसित हो रही है। आहा, प्रेमी प्रेमास्पद परस्पर चंद्र चकोर बने हुए दोनों अपनी प्रेम किरणों से प्रेम का प्रकाश दे रहे हैं। एक एक की अभिव्यक्ति और रहस्यमयी रीझ की धन्य है। मैं तो कृतकृत्य हो गई। किशोरी जी विस्तृत वसुंधरा में अनंत आकाश के तले असमोर्ध युगल मूर्तियों का दर्शन स्पर्शन जीव को आपकी अहेतुकी कृपा के बिना करोड़ों कल्पों के साधन व प्रयास से सुलभ नहीं हो सकता। मेरा अनंतशः प्रणाम युगल मूर्तियों के पाद पद्मों में है। अहो, नयनाभिरामीय युगल कुमारों का आदर्श एवं अलौकिक प्रेम दृष्टा के चित्त से दृश्य को अदृश्य किए बिना कदापि नहीं रहता है। युगल कुमार समीप ही हैं, इस भाव से प्रणाम करने के लिए उठती हैं, किंतु पुनः मूर्छित होकर गिर जाती हैं। चित्रा जी उपचार द्वारा अर्ध चेतनावस्था होने पर अलौकिक प्रेम का यही वैशिष्ट्य है। जिसके कारण दृष्टा के चित्त से दृश्य को अदृश्य किए बिना कदापि नहीं रहते। मिलन में विरह,
चित्रा जी कहती हैं, हे विरह वन बिहारिणी जू, आप क्या क्या प्रलाप युक्त बातें कर रही हैं। आप श्री को अपनेपन का ज्ञान नहीं, निवास स्थान का ज्ञान नहीं, और हम सब लोगों की उपस्थिति ज्ञान से भी विहीन होकर प्रबोध देने पर भी प्रबुद्ध नहीं हो रही हैं। आप अप्राकृत देश में रहकर प्राकृतिक कर्ण नेत्र नासिका रसना और त्वक इंद्री से आपृक अप्राकृत वाणी का श्रवण, दृश्य का दर्शन, गंध का घ्राण, रस का आस्वादन और आप अप्राकृतिक स्पर्श का ही आनंद ले रही हैं। जय जय। चिदाकाश में रह करके, माने अप्राकृत देश में रह करके प्राकृतिक इंद्रियों का उपयोग और तज्जन्य गुणों का आस्वादन व आनंद व स्पर्श कर रही हैं। उस अपार संबित सुख सागर में संलीन होकर भी आपके स्वभावानुसार हम सब सखियों को प्राकृतिक देश में परिभ्रमण करना आपको कैसे सह हो रहा है। आप प्रकृतिस्थ होकर हम सबको भी उस आनंद का अनुभव कराने की कृपा करें। ऐसा चित्रा जी के कहने पर श्री सिद्ध जी कहती हैं कि आप कौन हैं। चित्रा जी कहती हैं, प्रेम प्रदीप्तिते, मैं चित्रा नामनी आप श्री की अंगभूता सहचरी हूं। कहां से आई हैं? आप श्री के साथ साथ मिथिला में रह रही हूं। क्या कर रही हैं? सहचरित्व का संरक्षण कर रही हूं, अर्थात सहचरी की भूमिका का निर्वहन कर रही हूं। मुझसे आपका क्या प्रयोजन है? आप श्री के मुख कमल का विकसित दर्शन करना दासी का एकमात्र कार्य है। यह सिद्ध जी और श्री चित्रा जी के बीच में वार्ता चल रही है। श्री सिद्ध जी अचेतावस्था में बोल रही हैं, उनको देह विस्मृति हो गई है, और चित्रा जी अपने देह में स्थित होकर के उत्तर दे रही हैं। श्री सिद्ध जी पूछती हैं, अरे मैं कौन हूं? आप ही तो हमारी स्वामिनी श्री सिद्धि कुंवरी हैं। कौन? सिद्धि कुंवर हूं मैं। बिलावल नगरी के अधीश्वर श्रीधर महाराज की पुत्री तथा निमिकुल नरेश श्री सीरध्वज महाराज की पुत्र वधू हैं आप, कुंवर कांते। तो मैं कहां हूं और क्या कर रही हूं? हे स्मृति शून्य, आप श्री मिथिला महल के प्रांगण में पड़ी हुई प्रलाप कर रही हैं। क्यों प्रलाप कर रही हूं? आपकी ननद का आपसे वियोग हो गया है। कौन ननद? हे विरह व्याकुले, आपकी प्रियतमा श्री सीता नामनी ननद हैं, जिनके आश्रय में सभी संसार वर्तमान है, जिनका आश्रय ग्रहण करने की चराचर प्राणी मात्र की अभिलाषा है। ऐसी सबकी लक्ष्य भूता ललित किशोरी का वियोग आपको प्राप्त हुआ है।
वियोग होने का कारण क्या है चित्रे? श्री चक्रवर्ती कुमार श्री राम जी के साथ विवाह हो जाने के पश्चात आपकी ननद का अपने ससुरालय अवध धाम चली जाना ही आप श्री के हृदय में विरह वाहिनी की के वार्धक्य का हेतु है स्वामिनी जी। अरी सहेली अमृतारणव संभूता कमलिनी किशोरी सीता सचमुच यहाँ नहीं है? जिनके रमणीय माधुर्य महोदधि सौंदर्य सार का दर्शन करने के लिए ही दृक् शक्ति के रूप में परिणत हुई है। अहो, यदि यहाँ उनका दर्शन है तो मुझे वहां ले चलो जहां उनका दर्शन सर्वभांति सहज सुलभ हो। स्मृति शून्य ओ कौशल किशोर के साथ कौशलपुरी पधार गई हैं। विवाह के पश्चात विवाहिता पत्नी को पतिगृह जाना आर्य नारी का, आर्य संस्कृति की सनातन परिपाटी के अनुरूप ही है। ऐसा कहने पर श्री सिद्धि जी को पुनः विरह सता लेती है। हा सीते, हा जनकात्मजे, हा मैं अपनी अमृतमयी ननद के बिना क्यों जी रही हूं? हाय हाय, वियोगाग्नि हृदय भाव में प्रदीप्त होकर मुझे जलाए जा रही है। क्या करूं, कहां जाऊं? जलने से बचना अब असाध्य है। हाय सीते, सीते, आपके आदर्शन से मेरे प्राण निष्क्रमण ही करना चाहते हैं। हाय, पुनः मूर्छावस्था में स्थित हो गई। चित्रा जी अनेक अनेक उपचार के द्वारा उन्हें प्रकृतिस्थ करती हैं। कहती हैं प्रेम विग्रह धैर्य धारण करें। श्री किशोरी जी सहित श्री राम जी के रूप गुण और स्वभाव का कीर्तन स्वयं सुनाकर तथा हम सब सखियों से श्रवण कर करके परस्पर परिकर वृंद को आनंद का आदान प्रदान करें। अच्छा चित्रे, मेरे इष्ट युगल मूर्तियों की कीर्ति की कीर्तन सुधा मेरे मृत प्राय करणों में उड़ेल दो, ताकि मैं अमरता का अनुभव करने लगूं। कीर्तन प्रिय, मनीषियों की मान्यता है कि एक ही अमल अद्वितीय परमार्थ तत्व चित्त शक्ति की वृत्ति के भेद से महासार प्रेम के नाम से अनादिकाल से पति पत्नी रूप दो भागों में विभाजित होकर युगल स्वरूप से स्वधाम में सर्वदा विराजमान है। एक षडैश्वर्य संपन्न सच्चिदानंदात्मक है तो दूसरा संधिनी संबित और आह्लादिनी नामक त्रिशक्तियों से समन्वित सच्चिदानंदात्मक है।
प्रथम तत्व को सर्वेश्वर स्वरूप राम कहते हैं। जो षडैश्वर्य संपन्न सच्चिदानंदात्मक हैं, उन प्रथम तत्व को सर्वेश्वर स्वरूप राम कहते हैं और दूसरे को भक्ति स्वरूपिणी सीता कहते हैं। जो उनकी संधिनी संबित आह्लादनी नामक शक्ति है, आह्लादनी शक्ति संपन्न सच्चिदानंदात्मक हैं, उनको भक्ति स्वरूपिणी सीता कहते हैं। पुनः वही सीता तत्व प्रेम तत्व के रूप में भक्तों के भावानुसार उनके हृदय में प्रकट होकर पंच रसों के माध्यम से ब्रह्म रस का रसास्वादन करता है और कभी राम तत्व ही प्रेम स्वरूप बनकर दास्य सख्य वात्सल्य और मधुर रस के माध्यम से परमाह्लादिनी सीता रस का आस्वादन करता है। इस प्रकार विभाव अनुभव द्वारा स्वयं राम स्वरूप बनकर श्री सीता राम युगल परम तत्व परस्पर विषय और आश्रय बनकर रसास्वाद के संवर्धन हेतु रीति और विपरीत क्रिया को अपनाकर रसमयी लीला करते रहते हैं। जय जय। तथा अपने असमोर्ध माधुर्य की माधुरी का अनुभव जन्य आनंद देने के लिए भक्तों के सामने संयोग और वियोगावस्था को अपनाते रहते हैं। जय जय। वही आपके ननदोई और ननद हैं, जो अपनी अनाख्य लीला के माध्यम से आपको अपने माधुर्य रस का पान कराने के लिए दिव्य धाम से धरा धाम में अवतीर्ण हुए हैं। जय जय। चित्रा जी यथार्थ बोध करा रही हैं, दिव्य वार्ता कर रही हैं। चित्रा जी अपनी स्वामिनी जी को प्रिया प्रियतम की कीर्ति से संयुक्त एक पद भी सुनाती हैं। इतना कहने के बाद बने परस पर चंद्र चकोर, जनक लली श्री दशरथ नंदन, दो कमल दो भौर परस पर बने चंद्र चकोर, दो रस रूप प्रेम की प्रतिमा, दो रसिक सिरमौर, दो एक एक के बनी मन मोहक, सुंदर श्यामल गौर, बने परस पर चंद्र चकोर। युगल प्रिया प्रियतम श्री सीता राम जी परस्पर चंद्र और चकोर बने हुए हैं। वो भी चंद्र हैं, वो भी चंद्र हैं, वो भी चकोर हैं, वो भी चकोर हैं। परस्पर एक दूसरे
कापलक अवलोकन कर रहे हैं, चकोर बन करके, चंद्र रूप में भी स्थित होकर के। जनक लली श्री दशरथ नंदन, दो कमल दो भौर। जनक लली श्री किशोरी जी, दशरथ नंदन श्री राम जी, दोनों कमल हैं और दोनों भौरे भी बने हैं, भ्रमर भी बने हैं, एक दूसरे के रूप माधुरी का रसपान भी कर रहे हैं और रूप माधुरी से संपन्न भी हैं। जय जय, दिव्य पद है सरकार का ये। दो रस रूप प्रेम की प्रतिमा, दो रसिक सिरमौर, बने परस पर चंद्र चकोर। दोनों रस रूप हैं, प्रेम मूर्ति हैं और दोनों परस्पर रसिक शिरोमणि हैं। दो इक के बनी मन मोहक, सुंदर श्यामल गौर। गौरांगी कनकांगी श्री किशोरी जी और श्यामलांग श्री राम जी, दोनों प्रेम की प्रतिमा। एक दूसरे के प्रति मनमोहक बने हुए हैं, मनमोहिनी बनी हैं, मनमोहक बने हैं। वशी किए दो एक एक कहाँ, मारी दृगन की कोर। बने परस पर चंद्र चकोर। एक दूसरे को नेत्रों के कोर से वशीभूत किए हुए हैं परस्पर। कोहबर कुंज केली में पागे, दो दो के चित चोर। बने परस पर चंद्र चकोर। कोहबर कुंज केली में पगे हुए हैं। कोहबर कुंज की विभिन्न प्रकार की जो केली होती हैं, उसमें पागे हुए दोनों एक दूसरे के चित्त को चुरा लिए हैं। सेवित सिद्धि करन ते नित नित, रसवर सत रस बोर। बने परस पर चंद्र चकोर। नित नित सिद्धि जी द्वारा सेवित कोहबर कुंज केल में पगे दो प्रिया प्रियतम रस युक्त हैं और कोहबर कुंज में रस ही रस बरस रहा है। हंसी हंसी हृदय हरण हठी हर्षण, हर लियहि राम मोर। बने परस पर चंद्र चकोर।
गुरुदेव भगवान स्वामी श्री राम हर्षण दास जी महाराज कहते हैं कि चित्रा जी स्वामिनी जी के प्रति कहती हैं कि हृदय हरण ने हंस हंस करके मेरे हृदय का हरण कर लिया है। मंद हसनी हरे मोर हियरा, जय जय। बने परस्पर चंद्र चकोर। चित्रा जी के द्वारा पद सुनकर सिद्ध जी प्रेम विभोर होकर पुनः निश्चेष्ट हो जाती हैं। उपचार द्वारा प्रकृतिस्थ करके चित्रा जी कहती हैं विरहे क्षणे महामेरु के समान महिमावान नृपति किशोर किशोरी की कैशोर्य क्रीड़ा अनुपम और असमोर्ध होगी जो कौशलपुरी के केल कुंजों में ही विकास भाव को प्राप्त होकर अपने प्रसार और प्रभाव से परिकरों को प्रभावित कर सकने में सर्वभावेन समर्थ हो सकती है। मिथिला महल के संकुचित सरोवर में उक्त दंपति की नौका विहार की नित्य नव लीलाओं का मनोज्ञ और मनमानी होना कैसे संभव हो सकता है। जय जय। चित्रा जी के द्वारा सरकार का यह वाक्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिथिला के इस सरोवर में जहां पर युगल दंपतियों की लीला विहार की नौका नौ नौ केली को कैसे कर सकती थी स्वामिनी जी। मनमोहन की मनमोहनी मधुर लीला आप दंपत के आनंद सिंधु में अधिकाधिक आंदोलन उत्पन्न करने वाली सिद्ध होगी। नयनाभिराम ननद नंदोई के अयोध्या पधार जाने पर उनको वहां की असीमा नंदोपकरण समग्र सामग्रियों के साथ परमय कांतिक रसमयी ललित लीलाएं परमानंद का निरतिशय अनुभव कराएंगी। युगल मूर्तियों को अपार संबित सुखानुभूति होगी। वस्तुतः इस कल्पना जनित आनंद की अनुभूति ही तो आपका आनंद है। जय जय। उनका मुख विलास प्रफुल्लित रहे, उनके आनंद में ही तो आनंद है आपको, उनके सुख में ही तो सुख का अनुभव होना चाहिए। युगल प्रिया प्रियतम अतएव आप श्री को प्रकृतिस्थ होकर प्रसन्नता के भव्य भवन की शांति सैया में प्राणपति के साथ शयन करना चाहिए। साथ ही दैनंदिनी दिनचर्या का भी निर्वाह आप श्री से संपन्न होता रहे, यही मेरी प्रार्थना है। यही सहेली की अत्युत्तम सन्मति है। जय जय। श्री सिद्ध जी कहती हैं चित्रे, तुम्हारी उत्तुंग भक्ति भावना का आदर्श एवं अनुपम संगीत के सर्वोच्च शिखर का स्पर्श प्रभु प्रेमियों को आनंदमय बना देने में सर्वथा समर्थ है।
कथन भी वास्तविक तथ्य से पूर्ण है, किंतु क्या करूं? चिंता हरण चतुर चिंतामणि ने मेरे चित्त को चुरा लिया है। मांगने पर भी वे चौर्य चूड़ामणि मेरे मन को मुझे वापस नहीं करना चाहते। इसलिए ज्ञानेंद्रियों में शिथिलता आ जाने के कारण कर्मेंद्रियां शक्तिहीन हो गई हैं। उठने बैठने की क्षमता भी समाप्त हो चली है। जय जय। दिव्य साहित्यिक वाक्य और तर्क युक्त, संगत युक्त किस प्रकार से आहनिक करणीय कृत्यों का संपादन करूं? जय जय। बेमन का कोई कार्य होता भी नहीं है, होगा भी तो समुचित नहीं हो सकता है। ज्ञानेंद्रियों के अभाव में पंच ज्ञानेंद्रियां ही तो कर्मेंद्रियों की संचालिका हैं एक तरह से। आंख, कान, नेत्र, जिह्वा, ये सब जो है मन के अभाव में सब शैथिल्य को प्राप्त हो गए हैं और ज्ञानेंद्रियों के शैथिल्य के कारण कर्मेंद्रियां शक्तिहीन हो गई हैं। जय जय। हाय, प्राणनाथ की परिस्थिति का भी मुझे ज्ञान नहीं है। चित्रे, क्या तुम बतला सकती हो कि मेरे जीवन धन वर्तमान समय कहाँ है और किस स्थिति में है? हाय, प्रियतम का पता न होने पर भी प्राण सुरक्षित है। कितनी कृतघ्ना और स्वार्थ की साक्षात प्रतिमा हूं मैं। जय जय। चित्रा जी कहती हैं, पति परायणे, आपके प्राण प्रियतम आपकी सेविकाओं से सुरक्षित अपने शयन कक्ष में अचेतावस्था का आलिंगन करते हुए विरह वेदना से कराह रहे हैं। चित्रा जी के ऐसा बताने पर श्री सिद्धि जी, हाय मेरे जीवन धन, अपनी भगिनी भाम के वियोग से व्याकुल वदन विस्मृत के अंक में सो रहे हैं। हाय, मैं उपचार के द्वारा उन्हें सचेत भी न कर सकी। हाय, विरह वहन में विदग्ध होते हुए अपने आत्मदेव को उनके प्रिय की कीर्ति सुधा पिलाकर शांति का समानुभव न करा सकी। हाय, कितनी अधम नारी हूं मैं, क्या करूं चित्रे? जहां मेरे प्राणनाथ हो वहीं मुझे अभी अभी ले चलो। प्राण प्यारे का दर्शन ही तो मुझे स्वास्थ्य संप्रदान करने में सम्यक प्रकार समर्थ है। हाय, प्रेम प्रपूरित संदेश भी अपने पति परमेश्वर के पास अभी तक प्रेषित न कर सकी मैं। ओहो, इस निर्लज्ज निठुर नारी का निरीक्षण करके निठुरता भी नाक सिकोड़ने लगेगी। चित्रा जी कहती हैं, मदिरेक्षण, आपकी आंखों के प्यालों में भरे हुए प्रेमासुर के मोहक मयरे को देखते ही
मिथिलेश कुंवर कहीं पीकर अधिक मदोन्मत्त न बन जाए। जय जय। मोहक मदिरा पीने योग्य को देखते ही चूंकि प्रेमाश्रु से भरे भी हैं और आपको देख करके कहीं अधिक मदोन्मत्त न बन जाएं, अतएव प्रथम आप पूर्ण रूपेण तो प्रकृतिस्थ हो जाएं, पश्चात प्रियतम को प्रकृतिस्थ करने का साधन विचार करें। अन्यथा आत्मदेव आप श्री के भाव में विभोर बनकर भाव प्रधाना अपनी पत्नी के आलिंगन में आबद्ध निश्चय अपने को पहले से कई गुना अधिक अस्वस्थ कर लेंगे। ये मेरा कई बार का अनुभूत विषय है। श्री सिद्ध जी कहती हैं, चित्रे प्रियतम की दशा दयनीय है। वे विरह के बाण से व्यथित होकर चेतना शून्य से शयनासन की शरण ले रखे हैं। अतएव मेरा मन मनमोहन श्याम सुंदर रघुनंदन के श्याल के समीप चला गया है। सहेली, शरीर को भी सीताग्रज के समीप शीघ्र पहुंचा दो। हाय चित्त चोर के चित्त को चुराने वाले चतुर शिरोमणि मिथिलेश कुंवर की चिंता से चंचल हो उठा है। उसको उनके दर्शन बिना अब एक क्षण चैन नहीं। हाय प्राण प्रीतम की पीड़ा का अनुभव करके भी मैं अभी यहाँ बैठी हूँ। हाय हाय कितनी कठोर हृदया हूँ। मूर्छित हो जाती हैं कहते ही। चित्रा जी उपचार के द्वारा प्रकृतिस्थ कर पति प्राणे चलें, अभी चलें। मैं आपको अपने शरीर के सहारे धीरे धीरे प्राणेश्वर के कक्ष में ले चलूं। सखी चलने के लिए मैं स्वयं आतुर हूं, चलो ले चलो ना। चित्रा जी कुछ सखियों के साथ अपने शरीर के सहारे सिद्धि कुंवरी को लेकर श्री लक्ष्मी निधि जी के समीप प्रस्थान करती हैं। पटाक्षेप होता है। अगला दृश्य का अवलोकन हम लोग कल करेंगे। आज यहीं पर विश्राम। मधुर मधुर नाम सिया राम सीता राम। मधुर मधुर नाम सिया राम सीता राम। 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 मधुर मधुर नाम सिया राम सीता राम। श्री सीतारामार्पणमस्तु। श्री सद्गुरुदेवार्पणमस्तु।